नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी चाल चल दी है, एक ऐसा जाल बिछाया है कि पूरे विपक्ष के अंदर अफरा तफरी मच गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें। प्रधानमंत्री के इस चाल में फंस जाए या फिर इसका विरोध करें या फिर 2024 के चुनाव को पहले ही सरेंडर कर दें, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा उठा है। और मैं आपको बता दूं, तमाम इस देश की तथा कथित सेकुलर पार्टियां, उनको दनादन फोन्स आ रहे हैं मौलवी मौलानाओं की, उनकी तो नींद ही उड़ गई है। कैसे कर पाएंगे अब 4-4 शादियां, इसकी चिंता सता रही है। 3 बार तलाक बोल करके अपनी पत्नी से पिंड छुटाने का जो अब तक का रिवायत रहा है, जिसे ये अपनी संस्कृति, अपने ड्यूटीज बता रहे थे कि हमारे को इस तरह की आजादी मिले 4-4 शादियों की, जब मन चाहे तब तलाक दे दे, इस पे रोक लगने वाली है। और जिस स्पीड से हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन ने इस पे एक्शन लिया है, वो काबिल तारीफ है। मतलब इतने देर तक आप इस बात को सुनने के बाद समझ ही गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करना चाह रहे हैं। आने वाले महीने में संसद के अंदर मानसून सत्र बुलाई जाएगी और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, उसे वो पूरा करने जा रही है। मतलब 3 बड़े वादे, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और तीसरा जो बचा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे लागू किया जाएगा। और इसके तहत ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ऑलरेडी पीआईएल चल रही है, उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप जवाब दें। हलफनामा के जरिए यह कहा गया था कि हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी काम कर लेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी अंदेशा नहीं था और ना ही हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात का जरा सा भी अंदाजा था कि लॉ कमीशन ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। और लॉ कमीशन ने कल ऐलान किया कि 30 दिन का वक्त है, हमारा ड्राफ्ट तैयार है, इसके ऊपर पब्लिक कंसल्टेशन, उन तमाम लोगों की राय बुलाई जा रही है जिनको लगता है कि वो इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब पब्लिक ओपिनियन भी लिया जा रहा है। हिंदू हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, तमाम तरह के संगठन अपनी अपनी राय देंगे। लेकिन बात तो बड़ा जटिल है। देश में एक तरह का कानून हो, शादी करने की उम्र एक हो, तलाक देने का तरीका एक हो, शादी करने का सिस्टम भी एक हो, परिवार के अंदर जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो उसका भी तरीका एक जैसा हो, धर्म के आधार पे किसी बेटी के साथ कोई अन्याय ना हो। करोड़ों मुस्लिम बेटियां, बहनें, उनके साथ हर दिन अन्याय होता है। डर के माहौल में वो जिंदा रहती है कि पता नहीं उसका पति कब नाराज हो जाए और कब अगली पत्नी को लाकर घर में बिठा ले। तो बहुत सारी चीजें होगी। और जैसे ही ये खबर आई है, सांसें अटक गई। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कूदी और जैसा कि मैंने बताया कि वो विरोध करे या इसका समर्थन करे, ये समझ में नहीं आ रहा। जयराम रमेश लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि वो इसके समर्थन में है या नहीं है, क्योंकि ये सब संविधान बचाने चले थे। ये जो 23 तारीख को तमाम नेताओं की जो बैठक होने वाली है, 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का सपना पालने वाले तमाम लोग जो पटना में मिलने वाले हैं, सब तो यही कह रहे हैं भाई संविधान बचाना है। संविधान क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर सरकार को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ये जरूरी है। और दूसरा फर्जीवाड़ा ये लोग करते विपक्ष वाले, और दलाल पत्रकार भी साथ साथ में चलेगा। देखिए, सब लोगों के पेट में भी मिर्ची लगी है। कारण ये मुस्लिम
तुष्टिकरण, ये मुस्लिम अपीजमेंट से पीड़ित लोगों ने देश का हमेशा नुकसान किया है। साहबानो केस आया था 80s के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बूढ़ी औरत को तुम किस तरीके से तलाक देकर के घर से बाहर बिना किसी सहारा के भेज सकते हो? तुमको उस बूढ़ी पत्नी को सेवा करना पड़ेगा, उसको पैसे देने होंगे, वो कैसे जिंदा रहेगी? मौलानाओं ने यलगार कर दिया और कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी ये दुबक गए। कानून बनाकर उस महिला के साथ जिसको इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिला था वो छीन लिया गया। ये दबाव होता है। अन्याय के साथ वोट बैंक की राजनीति के करते समय ये लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि इनको न्याय और अन्याय में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाम क्या लेंगे? तो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान, तो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जो आर्टिकल 44 कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो इसका विरोध का मतलब है भीमराव अंबेडकर का विरोध। और ऐसा नहीं कि कोई नई बात ये लोग कह रहे हैं। ये जो कानून आर्टिकल 44 संविधान में डाला गया, ये 23 नवंबर 1948 को ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके चेयरमैन बाबा भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने प्रपोज किया कि यह होना चाहिए। लेकिन जैसे ही प्रपोज किया गया, वहां भी वैसे ही सेक्युलरिज्म की अफीम को चाटे हुए मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध करना चालू किया। भाई 4 शादी कैसे, कौन रोक सकता है? ये तो हालांकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में ये सारी चीजें बंद हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां पे बहुत सारे पॉलीगेमी जो है बंद कर रखा है। सऊदी अरब, जहां से इस्लाम की शुरुआत ही हुई, और ये जो हिंदुस्तान में है, ये लोग ज्यादा मुसलमान बन गए हैं। दूसरा टर्की, जो सबसे बड़ा एक और इस्लामिक सेंटर है, वो वहां पे भी आप 4-5 शादियां नहीं कर सकते। लेकिन यहां के मुसलमानों को, मौलानाओं को यह काम करना है। क्यों? इनके हिसाब से ये हक जो है वो इस्लाम देता है। तो सऊदी अरब टर्की से ज्यादा बड़े मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, ये मौलवी मौलानाओं, और अपनी बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ इतना बड़ा इंसाफ, इसको कह सकते हैं अन्याय होता कर देखते हैं, और ये सब चुप रहते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के सामने मुसलमानों ने वही सारी दलीलें दी जो आगे आने वाले 4-5 दिनों के बाद आप हर जगह सुनेंगे। क्या कहा गया? द आर्गुमेंट्स मोबिलाइज्ड टू अटैक द ड्राफ्ट आर्टिकल इंक्लूडेड, फर्स्ट, दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड वायलेटेड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकेंड, दैट इट वुड create disharmony within the Muslim community, and third, that it was incorrect to interfere with the personal law without the approval of the specific religious community involved. अब समझिए बात को। ये बातें 23 नवंबर 1948 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान ये सारी बातें रखी गई। और यह आपको बता दें, एक दिन में, जिस दिन इस कानून को प्रपोज किया गया, शाम तक में इसे फाइनल कर दिया गया था, क्योंकि सब लोग एग्री कर गए। क्यों? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर की तरफ से क्या कहा गया? अ यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन's secular credentials. He reminded Muslim members that this was not a provision that would affect the Muslim community alone. Even the Hindu community had to deal with it. It further added that women's right could never be secured without a uniform civil code, and also argued that it would violate religious freedom under the constitution was rejected. उन्होंने कह दिया भाई देश को अगर एक रखना है तो एक सिविल कोड होना अत्यंत आवश्यक है। ये बड़े बड़े लोग संविधान बचाने की जो कस्में खाते हैं, जो कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, संविधान को बचाना है, बाबा भीमराव के अंबेडकर की बातों को आप टाल सकते हो। यही बात तो मोदी कह रहे हैं, यही बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक कह रहे हैं कि देश की एकता को अगर बचाना है तो यह यूनिफॉर्म सिविल कोड होना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा, ये सेक्युलरिज्म का ओनली प्रतीक है।
जिस देश के अंदर अलग अलग धर्म अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कानून से अगर चलेंगे तो वो देश सेक्युलर कैसे कहा जा सकता है? तो अभी तो बवाल मच गया है। सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध करने वाले हैं। धमकी दी जा रही है कि जिस तरह से सीए का आंदोलन हुआ उसी तरीके से फिर से आंदोलन होगा। अब आंदोलन के सामने कौन होगा, पीछे कौन होगा? जॉर्ज सोरोस का पैसा आएगा, आईएसआई का पैसा आएगा, या चाइना का पैसा आएगा, पता नहीं। लेकिन इस देश में बड़ा बवाल शुरू होने वाला है और गुप्त मीटिंग्स हो रही है कांग्रेस पार्टी के साथ कि अब तो स्टैंड लेना पड़ेगा। देखना है इस देश के हिंदुओं को, वो क्या स्टैंड लेते हैं। वो चाहते हैं कि भाई इस देश में हर तरह का कानून हो, और ये भी देखना जरूरी है कि पत्रकार महोदय लोग जो आजकल पत्रकारिता कम दलाली ज्यादा करते हैं, वो मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होते हैं या मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। और ये आर्गुमेंट कि सब कुछ पूछ के किया जाए, तो भाई देश में जितने कानून बनते हैं क्या सब में पूछ के किया जाता है? उसकी रजामंदी से कुछ फैसले देश के लिए जरूरी होते हैं। कुछ फैसले जो देश के लिए जरूरी होते हैं उनमें कुछ लोगों की नाराजगी भी होती है, लेकिन फिर भी लोगों की नाराजगी को दरकिनार करके देश के हित में, देश की यूनिटी के लिए और देश के सेकुलरिज्म के लिए वो फैसला लेना जरूरी है। ऐसा लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का समय आ गया है और प्रधानमंत्री मोदी इसे बहुत जल्द इस कानून को पारित करने वाले हैं। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।